नमस्कार दोस्तों, पीएस ठाकुर क्लासेस में आज आपका फिर स्वागत है। आज आप फिर पढ़ने वाले हैं पोएम एक्सट्रैक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी आप जो है लेसन 16 पढ़ चुके हैं, जो द इंग्लिश लैंग्वेज की पोएम एक्सट्रैक्ट थी, आज हमने बताई थी। ठीक है, आज जो है आप पढ़ने वाले क्या हैं, लेसन 13 की। ठीक है ना, लेसन 13 जो है फॉरेस्ट एंड रिवर के बारे में, वन और नदी के बारे में, जो जलालुद्दीन रूमी के द्वारा लिखित है। तो आपको उसकी महत्वपूर्ण जो पोएम एक्सट्रैक्ट जो परीक्षा में पूछी जाती हैं उनके बारे में आप पढ़ने वाले हो। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले आपको इस टाइप से क्वेश्चन लिखा हुआ आता है तो कहा जाता है रीड, मतलब पढ़िए द फॉलोइंग निम्नलिखित एक्सट्रैक्ट जो पद्यांश होता है उसके लिए पढ़ना है सावधानी पूर्वक और आंसर देना है। जो क्वेश्चन आपको नीचे दिए गए हैं इनके आंसर देना है। तो हम पहले पढ़ते हैं, इसको समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है हु डज केयर टू आस्क। हु मतलब होता है कौन, या फिर किसे भी आप कह सकते हैं। आस्क मतलब पूछना होता है, केयर मतलब चिंता। ठीक है, और अबाउट आप पाजरवाय जो कहलाता है, जो पास से गुजरता है या राहगीर को कहा जाता है पाजरवाय। ठीक है, और इफ रियली मतलब वास्तव में, एग्जिस्ट मतलब होता है अस्तित्व होना, शैडो मतलब होती है परछाई, और पाजरवाय मतलब होता है यात्री। एम मतलब उद्देश्य होता है, एमलेसली बिना उद्देश्य के। वॉकिंग मतलब चलना होता है, शेड मतलब परछाई या छाया होती है, कमाना होता है। आस्क पूछना, हिमसेल्फ मतलब अपने आप से। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे वन जो है वो कहता है, ठीक है ना, वन यहाँ पे बात कर रहा है, किस चीज की बात कर रहा है। वन कहता है हु डज केयर टू आस्क, के मुझे जो है या मेरे बारे में चिंता करता कोई नहीं है, मेरे बारे में कौन चिंता करता है। ठीक है ना, और मेरी केयर के बारे में कोई नहीं पूछता है। वन ऐसा कह रहा है कि मेरी केयर के बारे में कोई नहीं पूछता है। अबाउट पाजरवाय, और जो यहाँ राहगीर होते हैं, जो पास से गुजरने वाले होते हैं, वो व्यक्ति केवल अपनी अपनी बातें करते रहते हैं, मेरी केयर कोई नहीं करता है। यदि जो है वो कहता है यदि वास्तव में मेरा, रियली मतलब वास्तव में मेरा, एग्जिस्ट अस्तित्व है। ठीक है ना, कभी कहता है कि वन का कोई वास्तव में अस्तित्व ही नहीं बचा है, सब लोग जाते हैं वन से अपनी चीजें जो भी उन्हें चाहिए ले आते हैं, वन की केयर कोई नहीं करता है, इसलिए बताया है। कहता है वन क्या मैं एक केवल परछाई की तरह रह गया हूं, क्योंकि कोई भी यात्री जो है बिना उद्देश्य के आता है मेरे पास, जो है मेरी छाया में बैठता है, और आकर के वो खुद से बातचीत करता है, कभी जो है उस वन के बारे में नहीं पूछता है। ठीक है ना, वो खुद की बातें करेगा कि हमें अब ऐसा करना है, हमें ऐसा करना, लेकिन वन की चिंता कोई नहीं करता है। इस प्रकार से बताया गया वन क्या क्या कहता कि वन के बारे में कोई नहीं पूछता, किसे चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है किसी को, केवल राहगीर जो हैं अपने बारे में चिंता करते हैं, उसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, वह तो केवल एक परछाई की तरह है, ऐसा वन जो है कह रहा है। इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, गिव द नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट। पोएम का नाम क्या है और पोएट का नाम क्या है। तो हमने अभी बताया था कि इस पोएम के बारे में आप पढ़ रहे हो, यहाँ वन की बात की गई है कि वन ऐसा कहता है, मतलब पोएम फॉरेस्ट एंड रिवर हो गई पोएम। और पोएट हमने बताए थे जलालुद्दीन रूमी है इसके पोएट, तो पोएट आप याद रखेंगे जलालुद्दीन रूमी। तो यहाँ पोएम जो हो गई, कौन सी पोएम हो गई, फॉरेस्ट एंड रिवर हो गई, और पोएट जो हो गए जलालुद्दीन रूमी हो गए। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, वो क्या है, फाइंड आउट द वर्ड विच हैज द सेम मीनिंग एज द वर्ड्स और हैड वंस बीइंग। ठीक है ना, हैड वंस बीइंग मतलब क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड, उस शब्द को ढूंढ करके बताइए, इसमें से फाइंड आउट करना है, ढूंढना है, जिसका मीनिंग होता बिल्कुल सेम मीनिंग होता है, इन वर्डों की तरह सेम मीनिंग होता है। देखिए हैड वंस बीइंग, किसी भी चीज का अस्तित्व होना, हैड वंस बीइंग का मतलब होता है किसी भी चीज का होना, किसी भी चीज का होना ये कहलाता है अस्तित्व होना, एग्जिस्ट होना। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आपको लिखना होगा हैड वंस बीइंग का एग्जिस्ट, राइट आंसर ये होता है किसी भी चीज का होना, मतलब अस्तित्व होना कहलाता है। और फिर पूछा गया अगले क्वेश्चन में, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ रियली। रियली का एडजेक्टिव फॉर्म, तो रियली का आप याद रखिए, रियली का रियल होता है, रियल से बनता है, LY और जोड़ देते हैं तो बन जाता है रियली, तो केवल आप रियल बस याद रखेंगे, रियल होता है इसका एडजेक्टिव फॉर्म। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोएट मीन
कवि का क्या मतलब है, मीन मतलब अर्थ होना, कवि का क्या मतलब, क्या तात्पर्य है कि हु डज केयर टू आस्क। जो पहली लाइन कवि ने कही थी कि मेरी चिंता करने की आवश्यकता किसे है, ये लाइन उसने कही थी, तो ऐसा उसने क्यों कहा था, इसके द्वारा क्या मतलब है कवि का। तो कवि का ये मतलब है कि चिंता करने की आवश्यकता किसी को नहीं है, कोई चिंता नहीं करता है वन के बारे में, ऐसा उसने क्यों कहा था। ठीक है, तो ऐसा उसने इसलिए क्योंकि जो भी राहगीर होते हैं वो अपने जो है अपने बारे में सोचते रहते हैं, कोई उसकी फीलिंग को समझता ही नहीं है। ठीक है, जितने भी यात्री आते हैं सब जो है अपने आप से बातचीत करते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर लिखना होगा कि इसके द्वारा कवि का मतलब है, मतलब ये कि द पोएट मीन्स बाय जो है हु डज केयर टू आस्क। इतना पहले हमने क्वेश्चन लिखा, ये इतनी क्वेश्चन की लाइन लिखी, फिर क्या मतलब है, उसका मतलब है ठीक है एक जो यात्री होते हैं, जो राहगीर होते हैं, वो उससे पूछते नहीं है, उसकी केयर नहीं करते हैं। तो इसमें केवल आपको इतना लिखना होगा, ये लाइन क्वेश्चन की लिखी कि द पोएट मीन्स कर देना बाय हु डज टू केयर आस्क, और फिर इसके बाद हम लिखेंगे, थोड़ी से वर्ड आप याद रख लीजिए, जैसे हमने लिखा नोबडी, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि क्या करता हो, पूछता हो, या केयर करता हो, केयर्स करता हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो केयर्स करता हो किसकी, द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की केयर करता हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। इस माध्यम से वो ये बताना चाहता है। तो केवल आपको इतना बस आंसर लिखना होगा कि नोबडी, जे लाइन जहाँ की लिखी हमने, लिखा है द पोएट मीन्स बाय हु डज केयर टू आस्क, जे जहाँ की था, और फिर लिखा है नोबडी, ऐसा कोई भी नहीं है जो केयर करता हो, ठीक है, फॉरेस्ट की केयर करता हो, मतलब वन की देखभाल करता हो, इसलिए कवि ने ये लाइन कही है। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर की जो पोएम एक्सट्रैक्ट है वो क्या दी गई है, ये ज्यादातर परीक्षा में आती भी है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, बट व्हाट आई एम ओनली अ कैप्टिव चेंड टू द अर्थ इन साइलेंस आई विदर एंड डाई। मतलब क्या है, ठीक है, सबसे पहले कैप्टिव, कैप्टिव का मतलब होता है एक बंदी व्यक्ति जो कि जेल में जैसे बंद रहता, बंदी मतलब बंधा हुआ, और चैन भी होता है बंध जाना, बांधने की क्रिया चैन कहलाती है, साइलेंस शांति से। और विदर, विदर का मतलब होता है निश्चित हो जाना, बिल्कुल निश्चित हो जाना, और डाई होता है मर जाना। ठीक है, विदर को आप ये भी कह सकते हैं बिल्कुल बेजान हो जाना, कोई जान ना बचना, ठीक है ना, वो होता है विदर। ठीक है, तो यहाँ पे वन क्या कहता है, वन एक बात और कहता है कि बट, लेकिन जो है व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ मुझे कुछ पता नहीं है। वन कहता है अपने आप से, मैं क्या हूँ मुझे कुछ पता नहीं है, ओनली अ कैप्टिव, मैं एक बंदी की तरह हूँ, एक बंद व्यक्ति की तरह जो बंधा रहता है, चेंड बंधा रहता है, टू द अर्थ, पृथ्वी से बंधा रहता है, और वो भी इन साइलेंस, शांतिपूर्वक बंधा रहता है, वो गुस्सा नहीं होता है कि मुझे क्यों बांध दिया धरती पे। ठीक है ना, वो कहता है आई विदर, मैं निश्चित हो जाता हूँ, मतलब मैं निष्प्राण हो जाता हूँ और अंत में मर जाता हूँ, मतलब बंधे बंधे ही पृथ्वी से वो बंधा रहता है, जो पेड़ होते हैं या वन होते हैं पृथ्वी से बंधे रहते हैं और जो है निष्प्राण होके मर जाते हैं। इस प्रकार से ये वन बात कर रहा है। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, नेम। ठीक है, नेम बताना है, पोएट का नेम बताना है, पोएट का नेम आपको पता है जलालुद्दीन रूमी है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, हु इज आई इन दीज लाइन्स। आई जो है, आई मतलब मैं जो है किससे, इन लाइनों में जो चार लाइन दिख रही हैं, इन चार लाइनों में आई वर्ड कौन है। तो आई वर्ड हमने बताया है आपको, आई वर्ड क्या है, फॉरेस्ट की बात हुई थी तो फॉरेस्ट को कहा गया है आई वर्ड। ठीक है, तो आई मतलब यहाँ पे मैं जो शब्द था वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, आपको ये बताना है। तो ये वर्ड जो है किसे, फॉरेस्ट के लिए प्रयोग किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा फॉरेस्ट। ठीक है ना, फॉरेस्ट जी कह रहा, तो इसका एक शब्द में आंसर आप लिख सकते हो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के लिए बताया गया है आई। फ्रॉम दीज लाइन अपोजिट ऑफ द वर्ड, एक अपोजिट शब्द आया है इन लाइनों में, फ्री का अपोजिट शब्द आया है, फ्री मतलब होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या है, इन चार लाइनों में आप देखेंगे क्या, कैप्टिव है। स्वतंत्र मतलब बिल्कुल ऐसा व्यक्ति जिसके लिए पूर्णतः आजादी होती है वो फ्री कहलाएगा। कैप्टिव मतलब बंद व्यक्ति, जो बंदी व्यक्ति होता है जिसको बांधे रखता है। ओल्ड पुराना व्यक्ति होता है, और साइलेंट बिल्कुल शांत, और विदर मतलब होता है निष्प्राण। तो फ्री का जो विलोम शब्द होगा वो कैप्टिव सही आंसर होगा। तो यहाँ पहले का जो आंसर था वो हो गया, पोएट का नाम जलालुद्दीन रूमी, आई का मतलब फॉरेस्ट होता है, और फ्री का जो विलोम शब्द हमने देखा वो कैप्टिव हो गया।
ठीक है। इस प्रकार से हमने 2 महत्वपूर्ण पोएम एक्सट्रैक्ट समझी। लेसन 13 जो था फॉरेस्ट एंड रिवर, जलालुद्दीन रूमी के द्वारा लिखित था, ठीक है ना। हमें लगता है इन 2 में से ही जो है आराम से जो है आपकी पोएम एक्सट्रैक्ट आ जाएगी। तो प्लीज़ जो है दोनों जो है आप अच्छे से कर लेना। एक बार दोबारा परीक्षा के पहले जो है आप दोबारा रिपीट करके ज़रूर जाइए, और जो जिसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए। हम आपका कमेंट देखते ज़रूर हैं और उस पर कोशिश करते हैं कि उस पर वीडियो बनाया जाए। बस थोड़ी सा टाइम ज़रूर लग जाता है, लेकिन उसके लिए जो है मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं जो है थोड़ी आपकी लेट सुन पाता हूँ, क्योंकि थोड़ी मैं बिज़ी हूँ इस वजह से। लेकिन फिर भी जो है इस बार मैं कोशिश करूँगा कि आपकी परीक्षा के पहले आपको पूरा टाइम दूँ, ठीक है। कोशिश करूँगा आपका पूरा कोर्स भी, क्योंकि कोर्स तो अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, फिर भी जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है वो चीज़ मैं ज़रूर आपके लिए लाऊँगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के द्वारा बिल्कुल ज़रूर बताएं, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।